बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रस एसिड को डिटेल से इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स, नाइट्रस एसिड को डिटेल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं, यानी मैं आपके साथ स्टडी करना चाहता हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, ऑक्सी एसिड्स नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये ऐसे एसिड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उन्हें आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन रखे, जैसे नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, जैसे हाइपोनाइट्रिक एसिड, हाइपोनाइट्रिक एसिड, इसी तरह से और कुछ ऑक्सी एसिड्स। स्टूडेंट्स, ये मैंने होगी नाइट्रस एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने लगा हूं नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो स्ट्रक्चर्स को देखने से आपको अंदाजा होगा कि नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन है दैट इज बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन एटम, जबकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 3 ऑक्सीजन एटम। स्टूडेंट्स, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्वेश्चन के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे मैं बात करूं कि नाइट्रस एसिड का ये स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हुआ, तो अगेन अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने ये 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती। स्टूडेंट्स, इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपस में डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, पीछे नाइट्रोजन के पास बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इनमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम, और एक इसके पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर बच जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया है, अभी भी इस ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ख्वाहिशमंद है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, और यूं हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है किसका, नाइट्रस एसिड। इसके बरक्स स्टूडेंट्स, जब मैं नाइट्रिक एसिड की बात करता हूं तो देखिएगा मैंने एकदम आपके सामने ये नाइट्रस एसिड का ही स्ट्रक्चर रख दिया। इस नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है। ये लॉन पेयर वो यूज करता है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है दैट इज नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3। स्टूडेंट्स, अब मैं ये तो स्ट्रक्चर के आपके साथ स्टडी कर लिया मैं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको थोड़ी सी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करने जा रहा हूं कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि स्ट्रॉन्गर एसिड वो होता है कि जो अपने आयंस में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, लेकिन वीकर एसिड क्या है, जो अपने आयंस में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो, यानी जो पार्शली आयोनाइज हो। स्टूडेंट्स, याद रहे कि जो नाइट्रस एसिड है दैट इज अ वीकर एसिड व्हाइल नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। मैंने आपके सामने इन एसिड्स की pKa वैल्यू
रखी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa वैल्यू। नाइट्रस एसिड की जो pKa वैल्यू है दैट इज 3.16 और नाइट्रिक एसिड की pKa वैल्यू -1.38 विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो चूंकि नाइट्रिक एसिड की pKa वैल्यू स्मॉलर है तो मैं ये कहूंगा कि जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसी क्या वजह है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और नाइट्रस एसिड एक वीकर एसिड है। स्टूडेंट अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करें तो जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। आयंस में डिसोसिएट होने के बाद इसका जो कंजुगेट बेस बनता है दैट इज नाइट्रेट NO3-1। दिस नाइट्रेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। स्टूडेंट्स रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना। अगर आप नाइट्रेट की डीलोकलाइजेशन चेक करें तो इसकी रेजोनेंस को चेक करें तो नाइट्रेट के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी नाइट्रेट में जो नेगेटिव चार्ज है ये 3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। इसके बरक्स जब आप नाइट्रस एसिड को वाटर में ऐड करते हैं इसका कंजुगेट बेस बनता है नाइट्राइट NO2-। अब ये जो NO2- है ये भी रेजोनेंस शो करता है लेकिन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 2। अब बात क्या तय हुई कि जो नाइट्रिक एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस है ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है और जो नाइट्रस एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस है ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस के नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के। जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसी कंजुगेट बेस के ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा और जिस एसिड से वो बना है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज्यादा। तो एक बात तय हो गई कि नाइट्रिक एसिड इस वजह से ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इससे बनने वाला कंजुगेट बेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। व्हाइल नाइट्रिक एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस एक वीकर बेस है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कम। स्टूडेंट्स ये तो एक एंगल था इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने का। एक और आपको एंगल बता देता हूं जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया। याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। स्टूडेंट अब अगर आप गौर करें तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है जबकि नाइट्रिक एसिड में +5 है। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूं। याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अगर आप देखें तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे ना उतना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ हो जाएंगे और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की शक्ल में रिलीज हो जाएगा, यानी एक अच्छा एसिड बन जाएगा। जब आप नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अदर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रिक एसिड में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया। अब एक और पॉइंट आपके साथ मैं जरा डिटेल से स्टडी कर दूं और वो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल while नाइट्रिक एसिड इज स्टेबल। स्टूडेंट मैं अब कोई लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करूंगा, बड़ा सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता देता हूं। याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। किसी स्पीशी में बॉन्ड्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी याद रखिएगा वो स्पीशी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। जब आप नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड की तादाद कम है एज कंपेयर टू द नाइट्रिक एसिड। तो चूंकि नाइट्रिक एसिड में बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड मोर स्टेबल है और नाइट्रस एसिड लेस स्टेबल। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके साथ जनरली इसके 2 ऑक्सी एसिड्स को स्टडी किया। आज हम जो अब फर्दर डिटेल से बात करेंगे वो हमारी बात होगी अबाउट
नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नाइट्रस एसिड का एक और नाम भी है और वो नाम है नाइट्रोसाइल हाइड्रो ऑक्साइड। नाइट्रोसाइल हाइड्रो ऑक्साइड। और केमिकली जैसा कि मैं आपको पहले भी बड़े डिटेल से बता के आया हूं कि केमिकली अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला है HNO3, सॉरी स्टूडेंट, HNO2, दैट इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। दो प्रिपरेशन के मेथड हम पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। जब आप डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, किसको डिसॉल्व करते हैं? बाय डिसॉल्विंग N2O3, दैट इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। जब आप डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं किस में? इन वाटर, पानी में आप इसको डिसॉल्व करते हैं। कहां पर? एट 0 डिग्री सी। यानी सिंपल मैंने आपसे ये बात कही कि जब आप लोग क्या करते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने से हमारे पास यहां से बनता है स्टूडेंट्स क्या? नाइट्रस एसिड HNO2। और इसके टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं? 2 यूनिट्स। स्टूडेंट्स यहां पे एक और बात क्लियर कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल है, तो बात ये आपसे करने लगा हूं कि नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड व्हेन नीडेड। यानी इसमें मैंने ये बात कही कि चूंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रस एसिड को तैयार करके बॉटल्स में, जार में रख देते हैं, नहीं, बल्कि आपको जब जरूरत होती है आप फौरन उसी वक्त नाइट्रस एसिड को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं और क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नाइट्रस एसिड कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जो नाइट्रस एसिड है ये फ्री स्टेट में HNO2 में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट एक और बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो नाइट्रस एसिड है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रियस फॉर्म। नाइट्रस एसिड एनहाइड्रियस फॉर्म में, यानी वाटर के बगैर, यानी एक्वा सॉल्यूशन के बगैर आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहां पे भी आपने ये जो नाइट्रस एसिड स्टूडेंट प्रिपेयर किया है, ये नाइट्रस एसिड मौजूद है किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। एनहाइड्रियस फॉर्म में आप इसको प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। वजह मैंने बताई है कि ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड इसका क्या है कि प्योर नाइट्रस एसिड, जो प्योर नाइट्रस एसिड है, प्योर नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन, गौर कीजिएगा अब लफ्ज फिर क्या आ गया? सॉल्यूशन, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन आइस कोल्ड। स्टूडेंट आइस कोल्ड से क्या मुराद है? यानी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को क्या कर देना? ठंडा कर देना, लो टेम्परेचर कर देना। आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइट। स्टूडेंट बेरियम नाइट्राइट जिसका फार्मूला है BaNO2 ट्वाइस, नाइट्राइट T से। एंड आइस कोल्ड अगेन बहुत ठंडा किया हुआ, कोल किया हुआ, क्या जी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब आप आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं बेरियम नाइट्राइट का विद आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इनके रिएक्शन से भी क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है? नाइट्रस एसिड। और रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, जब आप बेरियम नाइट्राइट को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है बेरियम सल्फेट, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इस बेरियम सल्फेट को हम फिल्ट्रेशन करके क्या कर लेते हैं? सेपरेट। जब फिल्ट्रेशन करके सेपरेट करते हैं तो जो बाकी हमारे पास प्रोडक्ट बनती है रेजिड्यू में, दैट इज कॉल्ड, सॉरी फिल्ट्रेट में, दैट इज कॉल्ड, ये जो चीज है ये फिल्ट्रेट में आती है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स मैं अगर आपको इसकी एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन दूं, मैं
सिंपल सी कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम नाइट्राइट मौजूद है। अब मैं जैसे ही इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूं, ये रिएक्शन फौरन हो जाता है और आप देख सकते हैं कि यहां पे जो सॉल्यूशन है वो व्हाइट हो जाता है, ये क्लाउडी हो जाता है। और ये क्लाउडी होने की वजह क्या है कि बेरियम सल्फेट यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है और साथ ही इसके नाइट्रस एसिड, वो बहरहाल अगले स्टेप में हम इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं और नाइट्रस एसिड को इस बेरियम सल्फेट से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो थे इसकी प्रेपरेशन। बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ और सबसे पहले जो हम नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे वो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो नाइट्रस एसिड है दैट इज नाउन, ये जो नाइट्रस एसिड है इट इज ओनली नाउन, इट इज ओनली नाउन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स। मैंने पहले कहा ये अनस्टेबल है, एनहाइड्रस फॉर्म में आता ही नहीं। नाउन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स, ये हमें साल्ट्स की शक्ल में ज्यादातर मिलता है, एग्जिस्ट करता है। और साल्ट्स में ये जो इसका रेडिकल मौजूद होता है दैट इज नाइट्राइट, NO2-। और जाहिर बात है जब साल्ट है तो ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसके साथ कोई ना कोई साल्ट बनाते हुए कोई पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, अटैच होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रस एसिड है इट इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट, स्टेबल टू some extent, ये स्टेबल है सम एक्सटेंट। अगर आपसे मैं कहूं कि बताएं कहां पे स्टेबल है, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर अगर आपने थोड़ी बहुत इसकी स्टेबिलिटी की बात की यानी टू सम एक्सटेंट, तो ये होगा किस में, इन ड्राई फॉर्म के सॉल्यूशन स्टेट। तो यकीनन आप कहेंगे कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या होता है, किसी हद तक स्टेबल होता है। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि जो नाइट्रस एसिड है इट हैज पेल ब्लू कलर, it has pale blue color and that pale blue color is due to presence of, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, that is due to presence of डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और स्टूडेंट ये जो इसका ब्लू कलर है ये डिसअपियर हो जाता है अगर आप इसको, इस जो सॉल्यूशन है इसको कुछ देर तक एज इट इज पड़ा रहने दें, यानी ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम पेल ब्लू कलर डिसअपियर्स ऑफ नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से मुराद है ब्रेक डाउन, टूट जाना। स्टूडेंट होता क्या है कि इट बिगिंस, ये शुरू हो जाता है टू डीकंपोज, ब्रेक होना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट एज सून एज इट इज फाउंड। यानी मैंने ये कहा, और कहां पर, इवन एट लो टेम्परेचर। स्टूडेंट ये जो लाइंस हैं ये दोबारा ये कहना चाहती हैं कि जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल है। इसी वजह से तो इन लाइंस में लिखा कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही जैसे ही आप नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करते हैं ये फौरन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। और डीकंपोज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, जब आप इसके 2 यूनिट्स लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये डीकंपोज होके कन्वर्ट हो जाता है किस में, नाइट्रिक एसिड विच इज स्टेबल देन नाइट्रस एसिड। और स्टूडेंट साथ में जो चीज बनती है दैट इज NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्टूडेंट यहां पे जो यूनिट बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। और स्टूडेंट साथ में जो चीज बनती है दैट इज वाटर H2। स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहां पे एक बात जरा क्लियर कर दूं कि
ये जो रिएक्शन है ये नाइट्रिक एसिड की डीकंपोजिशन का वो रिएक्शन है जब आपने नाइट्रिक एसिड का क्या बनाया हो। याद रखिए, बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूं। जब आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हो किसका, नाइट्रिक एसिड का, यानी ये डीकंपोजिशन उस वक्त है जब नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन होता फिर भी डीकंपोज है, लेकिन उस केस में डीकंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है और डीकंपोज होकर ये प्रोड्यूस करता है वाटर H2O अलोंग विद डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताएं जरा, सोचें जरा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पेशी है जो किसी दूसरी स्पेशी की ऑक्सीडेशन करती है और खुद को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये काम करता है किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है कि प्रूव दैट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्रेंड सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करने लगा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फ्रेंड उसकी वजह यह है कि जो नाइट्रिक एसिड है, बिकॉज इट, ये इसकी एक और डिकंपोजिशन है, बिकॉज इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि इसको बनाती है क्या, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, ये O जो कि ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO2, स्टूडेंट ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्टूडेंट किस में, नेसेंट ऑक्सीजन में। 2 यूनिट अगर आप इसके लें तो एक ये नेसेंट ऑक्सीजन बनती है जो कि इसको बनाती है क्या, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फ्रेंड साथ में हमारे पास बनता है H2O और साथ में NO। तो बात ये क्लियर हो गई कि कोई आपसे ये पूछे कि यार अच्छा सॉरी, यहां पे जो स्टूडेंट इसके यूनिट बनते हैं 2, तो बात ये हो गई कि भाई बताइएगा कि नाइट्रिक एसिड एक क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सा जवाब आप उसे देंगे, क्योंकि ये रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन जो कि दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन करने में इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि अब इसकी मैं जरा एग्जांपल्स, ये तो रीजन बता दी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब किस तरह से काम करता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है इट ऑक्सीडाइजेज HI2I2 यानी हाइड्रोजन आयोडाइड टू एलिमेंटल आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस वो होता है जिसमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, स्टेनस क्लोराइड इनटू स्टेनिक में क्या होता है स्टूडेंट, +4। अब ये किस तरह से करता है, फर्ज कर ले मैं आपके सामने एक मिसाल रखने लगा हूं जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टूडेंट किस में, एलिमेंटल आयोडीन। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप 2 यूनिट्स लेते हैं नाइट्रिक एसिड के along with 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और इनका आपस में रिएक्शन होने से 2 यूनिट बनते हैं स्टूडेंट किसके, वाटर के, प्लस साथ में बनता है एलिमेंटल आयोडीन यानी I2 और साथ में स्टूडेंट हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस हो जाती है दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को काउंट करने की कोशिश करें तो यहां पे चले मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं, एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की, फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट +1 और डेफिनेटली यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +3। यहां पे स्टूडेंट अगर आप आयोडीन की बात करें तो इट इज -1 व्हाइल हाइड्रोजन इज +1।
यहां पे आ जाइए तो जो एलिमेंटल फॉर्म में फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, 0। और यहां पे अगर NO की बात करें तो इट इज -2 + 2। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो आयोडीन है ये -1 से कन्वर्ट हो चुका किसमें, 0 में, और 0 बड़ा है, यानी आयोडीन की यहां पे क्या हो चुकी, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जब आप ये नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब ये +3 से रिएक्शन करके विद HI ये कन्वर्ट हो गया, स्टूडेंट जरा गौर करें, किसमें कन्वर्ट हो गया, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। तो मैं यकीनन कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में जरा गौर कीजिएगा, इस रिएक्शन में जरा गौर कीजिएगा कि यहां पे HNO2 ने अपनी रिडक्शन करवा ली, लेकिन जिसके साथ इसने रिएक्शन किया उस स्पीशीज की इसने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। और यही रिएक्शन अगर आपको मैं थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन दूं तो मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब मैं पिपेट के जरिए से इस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रस एसिड को ऐड करता हूं, इनका रिएक्शन हो जाता है और यहां से मेरे पास एलिमेंटल आयोडीन क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती। स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने की एक दो और एग्जांपल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जिसमें ये काम करता है किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है कि जिसमें SO2 ऑक्सीडाइज होगा। और यहां पे ये जो स्टूडेंट मैंने लिया ना नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन मैं अभी आपको बता के आया कि ये किसने प्रोड्यूस की थी, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होगा तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज H2SO4। अब स्टूडेंट जरा आप गौर करें तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 × 2 और यहां पे ये +4। अब यहां पे ये जो सल्फर बना है यहां पे इसकी क्या हो गई, +6, यानी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +4 से चेंज होके स्टूडेंट्स कितनी हो गई, +6। इसका मतलब है कि सल्फर की यहां पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप गौर करें तो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, 0, लेकिन यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2 × 4, यानी यहां पे ये क्या हो गई, 0 से कन्वर्ट हो गया किसमें, -2, तो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर गई। तो मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको एक बात मैंने कही आपसे अभी पहले भी कही कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेसिकली इसने ऑक्सीडेशन की, पर इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन सा है, तो यकीनन आप कहेंगे सर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको प्रोड्यूस करने वाला है हमारे पास नाइट्रस एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें नाइट्रस एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट इसमें स्टेनस सीन से यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, जब ये रिएक्ट करता है यानी एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया, एसिडिफाइड सॉल्यूशन स्टेनस का सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ किसके साथ, HCl के साथ, विद 2 यूनिट्स ऑफ HCl एंड 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इनके रिएक्शन से हमारे पास जो स्टूडेंट यहां पे बनता है दैट इज स्टेनिक 4 और यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4। और साथ में स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास उन प्रोडक्ट्स में शामिल है 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO और साथ में स्टूडेंट बनता है 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। अब एक चीज तो आपको क्लियर कट हो गई कि यहां पे अगर आप देखें तो जो स्टिन है स्टेनस +2 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में, +4 में, यानी इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट है +3 और यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +2। डिक्रीज करने का मतलब है कि यहां पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। बात क्लियर होगी स्टूडेंट। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है ये ना सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बल्कि इट कैन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे स्पीशी की रिडक्शन करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। अब ये भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि प्रूव दैट नाइट्रिक एसिड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि ऐसा क्या जादू है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो स्टूडेंट उसकी वजह यह है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये क्या कर सकता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन, यानी ये रिलीज भी करता है नेसेंट ऑक्सीजन और अपने अंदर ऐड भी कर सकता है, और ऐड करके ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? नाइट्रिक एसिड। तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स ये नेसेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ये काम करता है किसके तौर पर? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। यहां पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जिसका जवाब आपने खुद सोचना है। आने वाले लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रिक एसिड HNO2 acts both as oxidizing as well as reducing agent, but nitric acid only acts as reducing agent, only acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, नाइट्रिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सोचना है, और जवाब इंशाल्लाह नाम अगर मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो आने वाले लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह इसका जवाब भी मिल जाएगा। बहरहाल स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की, और वजह मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है डीकलराइजिस, डीकलराइजिस से क्या मुराद है? रंग का गायब हो जाना। किसका रंग गायब होता है जी? एसिडिफाइड KMnO4। ये जो एसिडिफाइड KMnO4 है ना, इसका कलर होता है पर्पल। एंड ब्रोमीन वाटर, यानी जब नाइट्रिक एसिड ब्रोमीन वाटर और एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो उनका क्या कर देता है? कलर गायब, डीकलराइज कर देता है। इट रेडियली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू HNO3, और इस रिएक्शन के दौरान जो नाइट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट किस में? नाइट्रिक एसिड में। वजह मैं आपको बता चुका, क्यों? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। सो इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये काम करता है किसके तौर पर? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अब स्टूडेंट अगर मैं इस रिएक्शन की आपके सामने एग्जांपल रखूं, तो जब नाइट्रिक एसिड ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है, ब्रोमीन वाटर से क्या मुराद है? Br2H2O, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3 along with हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से कंफर्म करना चाहें कि नाइट्रिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो कैसे करेंगे? यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ब्रोमीन फ्री स्टेट में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे आके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? -1, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या है? +1। तो यहां पे जरा गौर करें कि ये ब्रोमीन 0 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में? -1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। मतलब डिक्रीज करने का मतलब है कि इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। इसके बरक्स यहां पे जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहां पे जो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट? +5। इसका क्या मतलब हुआ कि ये +3 से कन्वर्ट हो गया किस में? +5 में। अगर आप बोलिएगा कि फिर इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में सर ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड ने अपनी ऑक्सीडेशन करवा ली, और जिस स्पेशी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया उसकी इसने क्या करवा दी? रिडक्शन। स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं
यानी मैं फिर एक और एग्जांपल से साबित करने लगा हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। होता कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगानेट यानी KMnO4 को आपने एसिडिफाई किया विद H2SO4, जब आप इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहां से मेरे पास एक प्रोडक्ट बनती है पोटेशियम सल्फेट अलोंग विद मैंगानीज सल्फेट, और साथ में बनता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो जो रिएक्टेंट में मौजूद मैंगानीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और प्रोडक्ट में जाके जो मैंगानीज सल्फेट बनता है यहां पे मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में मैंगानीज की क्या हो गई, रिडक्शन, while the oxidation state of nitrous acid, नाइट्रिक एसिड में मौजूद नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 से नाइट्रिक एसिड में मौजूद नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में कन्वर्ट हो जाती है। यूं इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यही रिएक्शन मैं अगर आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन की शक्ल में रखूं तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जैसे ही आप एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगानेट में ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन हो जाता है और यहां से पोटेशियम पर मैंगानेट का जो कलर है ये क्या हो जाता है, खत्म, डीकलराइज हो जाता है, रंग गायब हो जाता है, यानी इनका रिएक्शन हो जाता है विद नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अल्कलीज। बेशुमार दफा बता चुका कि अल्कलीज स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। होता क्या है कि एज एन एसिड, चूंकि ये एक एसिड है, अच्छा एक और बात अपने ज़हन में रख लीजिए, ये एसिड हमने साबित भी किया, तो एसिड है तो जब ये बेस यानी अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो ये साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। याद रहे कि ये एसिड तो है पर कौन सा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इट इज मोनो बेसिक एसिड। स्टूडेंट्स मोनो बेसिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो एक H पॉजिटिव रिलीज करे, which can release one H पॉजिटिव आयन, that is called मोनोबेसिक एसिड। तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है, जब अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो जाहिर बात है साल्ट के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर। जैसा कि जब ये नाइट्रिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से जो साल्ट बनता है दैट इज सोडियम नाइट्राइट NaNO2 along with क्या चीज बनती है स्टूडेंट, वाटर H2O। स्टूडेंट्स आखिरी जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं और वो रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग NH2 अमाइनो ग्रुप, यानी नाइट्रिक एसिड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन करता है जिनमें क्या चीज मौजूद हो, अमाइनो ग्रुप। ये रिएक्शन सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, किस तरह से वो भी बात करते हैं। हमारा रिएक्शन कैसे होता है कि इट आल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने पहले बात कर दी, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिनमें कौन सा ग्रुप मौजूद हो, NH2, और प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट क्या, नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, दिस वन इज यूरिया, जब नाइट्रिक एसिड यूरिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उनमें एक प्रोडक्ट है हमारे पास नाइट्रोजन N2, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया, और यहां पे जो नाइट्रोजन के यूनिट्स बनते हैं वो यूनिट बनते हैं 2। साथ में जो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी बनी, क्योंकि यूरिया है तो यूरिया से क्या चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड along with 3 units of water। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड कर जाता है, जिसमें यूरिया रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। और स्टूडेंट यहां पे अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पे जो हमारे पास नाइट्रोजन के यूनिट्स यूज होते हैं दैट इज नाइट्रिक एसिड के 2 यूनिट्स, और हमारे पास नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, वाटर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, अमाइनो बेंजीन, दिस वन इज कॉल्ड अमाइनो बेंजीन। और स्टूडेंट याद रखिएगा इट इज आल्सो कॉल्ड एनेलीन, इसका कॉमन नेम है, अमाइनो बेंजीन इसका आईयूपैक नेम है। तो जब
ये नाइट्रस एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने से यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज C6H5OH which is called hydroxy बेंजीन, या स्टूडेंट इसी का एक और नाम है, कॉमन नेम, दैट इज फिनोल। ये हमारे पास अगेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और स्टूडेंट इसके साथ जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रोजन एंड H2O। तो ये इस तरह से रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड। स्टूडेंट जैसा कि रिएक्शन के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट होने की एक वजह ये है कि नाइट्रस एसिड कैन बी यूज टू रिप्लेस NH2 ग्रुप फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद OH ग्रुप। यानी मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किस ग्रुप के साथ, विद OH ग्रुप। यानी आप अमाइंस को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, NH2 को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, किसके जरिए से, नाइट्रस एसिड के जरिए से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश की नाइट्रस एसिड को। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।